लोड बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहेगा। तो ऑटो स्केलिंग तो मैंने आपको समझा दिया था, ऑटो स्केलिंग क्या है। जो डाउट है उसमें ऑटो स्केलिंग में पुनीत? हाँ जी, मेरे से कुछ ऑटो पूछा? स्केलिंग में कुछ या पुनीत ऑटो स्केलिंग में कुछ डाउट है आपको? नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। लेकिन ये है कि मेरे को कोई डाउट नहीं है, वो बस जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो अपने आप एक्सटेंड कर देगा। ओके पुनीत, ठीक, हाँ, वो बात है। लाइक वो एक्सटेंड भी करेगा और उसको डिग्रेड भी करेगा। ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है ये लाइक, डिग्रेड भी करेगा अपने आप। हाँ, वो ये जो स्केलिंग उसको हम स्केलेबिलिटी फीचर्स मानते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। क्लाउड का स्केलेबिलिटी फीचर है ये, जिसमें क्या करता है ना, हमारे जरूरत पड़ने पर सर्वर्स को इंक्रीज करने का एबिलिटी रखता है और हमारा जरूरत ना होने पर सर्वर को डिग्रेड करने का एबिलिटी भी रखता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑटो स्केलिंग के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट है जिसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। ठीक है। ये जो लोड बैलेंसिंग है ना, ये क्या होता है? लाइक मेरे पास दो सर्वर्स है। ठीक है। ये मेरा सर्वर 1 है और ये मेरा सर्वर 2। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, लाइक मेरा अगर कोई क्लाइंट इंटरनेट से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अगर सारा का सारा रिक्वेस्ट मेरे सर्वर 1 पे जाएगा, वो तर लोड सर्वर 2 एज ए बैकअप मेरा क्या रहेगा? वो यूज ही नहीं होगा। यूज ही नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे यूजर का जो एबिलिटी था, लाइक मैंने यहाँ पे ये रखा था कि मेरा जो सर्वर है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो 100 यूजर्स आ सकते हैं। लाइक अगर 100 यूजर एक साथ में आए तो मेरा सर्वर उसको कैपेबली प्रोसेस कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को। बट अगर कुछ केसेस में अगर ये ज्यादा हो रहा है, तो मेरे डिवाइस के ऊपर क्या हो रहा है? लोड ज्यादा आ रहा है। और सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा आने का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग स्लो होगा। स्लो प्रोसेसिंग में कोई सर्वर को हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते। वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली नेगोशिएट नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सर्वर्स अवेलेबल है, तो हम उनको एक दूसरे का बैकअप भी बना देते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे, उसका बैकअप रख देंगे 2। और जो ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, लाइक मान लो मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया कि जब मेरे से 100 यूजर्स, मतलब मान लो मेरा जो सर्वर है उसका 70% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अगर इससे ज्यादा का रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, तो वो आप पे क्या करेगा? ऑटोमेटिक और एक्स्ट्रा यूजर्स को ये दूसरे सर्वर पे क्या करेगा? रिलोकेट कर देगा। और इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एडब्ल्यूएस में जो फीचर हम यूज करते हैं उसका वो होता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है। उसके लिए हमें लोड बैलेंसर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वापस में क्या कर सके? इन्फॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सके। ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन पे गो थ्रू कर लेते हैं। सॉरी। पुनीत, क्लास एंड होने के बाद आपको जब भी अगर आपको टाइम मिले, आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, रिवाइज करके अगर कुछ डाउट भी आपको मिल रहा है, ठीक है, आप मुझसे एक बार पिंग कर देना व्हाट्सएप पे। मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियरिंग सेशन अरेंज कर दूंगा, उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। डेफिनेटली सर। एक्चुअली आ रहा है एडब्ल्यूएस रीइन्वेंट, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आ चुका है शायद एडब्ल्यूएस का, उसको देखना पड़ेगा, चेक नहीं किया उसको। नहीं, रीइन्वेंट आज मैं ये लैंग्वेज, सारा रिवाइज कर लूंगा जो आपने पढ़ाया है ना पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओहो, ओके फाइन। मैं व्हाट इज माय एमएफ है? ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको जाना है EC2 पे। ओके। और EC2 पे आपको सर्विस पे जाने के बाद वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? दो सर्वर आपको पिक करने हैं। ठीक है। आई होप कि हमने जो दो सर्वर्स लिए थे वो स्टिल अवेलेबल होंगे। हाँ, दो सर्वर स्टिल रनिंग है। ठीक है।
तो इनमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या-क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हमें आसानी हो फर्दर डिस्कशन करने के लिए। इंस्टेंस होल्डिंग लिखा आईपी प्राइवेट आईपी, इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये नहीं है मेरे पास। क्या पता है? इसको कनेक्ट करके देखते हैं। आरटीपी क्लाइंट डाउनलोड हो रहा है? हाँ, डाउनलोड रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप, गेट पासवर्ड हो रहा है, तो हो जाएगा मेरा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 मैंने बना दिए इंस्टेंस। अब नीचे आ जाओ। नीचे अगर आओगे वहां पे आपको मिल जाएगा लोड बैलेंसिंग करके ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पे आ गया, ठीक है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आपको क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाना है, ठीक है? वहां पे अगर आप जाओगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, जो कंसोल आपके सामने ओपन होगा वहां पे देख लेते हैं। वहां पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसका नेम हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो पहले से मेरा एक फनी सा बना हुआ है सॉरी, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके फाइन, नो, स्टिल टेकिंग सम टाइम। Okay, leave it. We just create, we just click on create an auto scaling group. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। अगर आप काइंडली उसको देख सकते हो, इसके लेफ्ट साइड पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 स्टेप 7, ठीक है? यहाँ पे 7 स्टेप्स है। तो 7 स्टेप्स में यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको मिलेंगे, जो 3 to 6 है वो आपके ऑप्शनल है। लाइक आप उसको चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर सकते हो। बट हम इसको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है? तो पहला ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम, मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम देता हूँ ऑटो स्केल, ठीक है? अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे, सिलेक्ट करो, यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट कुछ है नहीं। टेम्पलेट मतलब ऑटो स्केलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही हमारा एक सर्वर बनाना पड़ेगा। लाइक एक सर्वर का इमेज, लाइक दो दो सर्वर्स के ऊपर हमें क्या करना है, ऑटो स्केलिंग इनेबल करना है। तो उन 2 सर्वर का मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज फाइल बनाना पड़ेगा, और इमेज फाइल के थ्रू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी दोबारा से EC2 में जाना है, इंस्टेंस, ठीक है? इंस्टेंस में जो अवेलेबल इंस्टेंस होंगे, ओहो, ये 2 मेरे टर्मिनेट हो चुके हैं। परमानेंट। ओके, कोई नहीं, नया बना देते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। अभी कनेक्टेड आया था, अभी टर्मिनेट हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 19 जो बेस है उसको ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको चीज दिखाता हूँ। अगर वहां से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एज यूजुअल जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप EC2 पे जाके यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे देखोगे, एक AMI लिखा हुआ है, दिख रहे हो? AMI। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस AMI पे जाना है, ठीक है? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, वहीं पे जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वहीं पे दोबारा से जाओ, क्रिएट आ रहा है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मैंने यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, जैसे लिया था पुनीत स्केल। देख सकते हो क्रिएट आ रहा है, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ। लाइक क्रिएट भी चाहो तो यहाँ पे
कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, देखते हैं क्रिएट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आ गया तो क्रिएट के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज को कॉपी बना देंगे। ठीक है, उस इमेज को यहाँ पे एंट्री कर देंगे। हाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम, माई टेम्पलेट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नित 1। ठीक है, टेम्पलेट वर्जन उसको छोड़ दो, उसको मैं लिख देता हूँ IIS। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ गया क्या ना AMI। देखो यहाँ पे आपको ऑटो स्केलिंग गाइडेंस जो अगर मिलता है, लाइक वो ऑटो स्केलिंग किन किन सर्वर्स के बीच में करेगा, उसका इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज प्रोवाइडिंग गाइडेंस तो इसको आप छोड़ भी दो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। टेम्पलेट्स पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको टैग मिलेगा, टैग लिख सकते हो कि मेरा जो सर्वर है उसका पर्पस क्या है। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टैग टैग को बाइंड करते हैं। और सोर्स टेम्पलेट अगर आपके पास है तो आप चाहो तो उसको चूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे शो भी नहीं करेगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे AMI है जो कि रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे AMI ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2019 जो बेस्ट सर्वर है उसको हमें चूज करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फ्री ऑफ ठीक है। कॉस्ट अवेलेबल है। तो उसको हम क्लिक करते हैं, चूज हो गया। AMI के बाद आपको क्या करना है, इंस्टेंस टाइप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको क्या ये करना है, चूज करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है T2 माइक्रो। T2 माइक्रो क्यों, ये फ्री टायर एलिजिबल है। हम्म, और ये T1 हो गया, T2 माइक्रो फ्री टायर एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेना है की पेयर। मैं करता हूँ क्रिएट न्यू पेयर, क्योंकि मेरे पास कोई की पेयर सेव्ड नहीं है। न्यू की पेयर पे चलाता हूँ। मैं ना जितने सारे की पेयर ले चुका हूँ, देख रहे हो कितने सारे की पेयर मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं उसको क्या करता हूँ, क्रिएट की पेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पुटी के थ्रू आने के लिए पीपी के आ रहा है, फॉर यूज विथ पुटी। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है फॉर यूज विथ ओपन SSH। तो मुझे यहाँ पे पुट्टी के थ्रू एंट्री करना है, क्योंकि मेरे पास पुट्टी सॉफ्टवेयर है। मैं डिक्रिप्ट उसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, तो मैं उसके थ्रू ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑटो स्केलिंग, क्रिएट पे। ओके, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ अभी, अभी के लिए ओपन हो जाए बस। मिनिमाइज, फिर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल पे क्लिक करना है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो स्केलिंग। तो आप डायरेक्ट ऑटो स्केलिंग यहाँ पे सर्च ही कर लो। ऑटो स्केलिंग आ गया। ठीक है, तो क्री ले लिया मैंने लॉगिन करने के लिए इस ग्रुप के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो दो चीज है हमारे पास, एक है आपका VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिलेक्टेड है। दूसरा है क्या है हमारा, ना हमारा EC2 क्लासिक। EC2 क्लासिक में जाओगे तो क्या होगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्च इनटू द सिंगल फ्लैट नेटवर्क दैट यू शेयर विद अदर कस्टमर्स। लाइक आप जो EC2 को यूज कर रहे हो वो काफी सारे यूजर के साथ, लाइक आपके जो काफी सारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी वो क्या है, शेयर है। लाइक आपका जो सर्वर है वो शेयर सर्वर है। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, EC2 क्लासिक को यूज कर सकते हो। अगर आप वर्चुअल यूज करो, लाइक आपका पर्सनल है, तो आप क्या करोगे, VPC ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, जो डिफॉल्ट VPC है, ठीक है, मैं उसको डिफॉल्ट ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट चूज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे जितने हैं उतने सारे चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट जो हमारा डिफॉल्ट है मैं उसी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट है, दो दो डिफॉल्ट को, डिफॉल्ट वो तो है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ, आपके पास ओपन VPN है, नहीं चाहिए।
ऑटो स्केलिंग ग्रुप 1, ऑटो स्केलिंग ग्रुप 2 नहीं चाहिए। ओके फाइन। नीचे आ जाओ स्टोरेज वॉल्यूम पे। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए ज्यादा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो 30 GB है बाय डिफॉल्ट, तो उसके हमें फ्री टायर एलिजिबल है वो, तो हमें यहाँ पे नया कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, बस आपको करना है क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, तो आपका टेम्पलेट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट रेडी करने से क्या होगा ना, टेम्पलेट आपका दो चीज के लिए हो सकता है, लाइक ऑन डिमांड, लाइक आपका खुद का जो कॉन्फ़िगरेशन है कंपनी के अंदर, उसको आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आप टेम्पलेट बना सकते हो। अगर कोई कस्टमर के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, बट रियल फील्ड में हम क्या करते हैं वहां पे, एक मिनट पुनीत, एक मिनट, हाँ जी सर। पर मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रहा हूँ, एक मिनट दे दो मुझे, वॉशरूम से आ रहा ओके। हूँ। ओके। सॉरी पुनीत। इट्स ओके। ओके, तो पुनीत, टेम्पलेट जो था मैं आपको बोल रहा था, टेम्पलेट क्या होता है, हमारा जस्ट एक डेमो है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, बट हम जो रियल फील्ड में यूज करते हैं ऑन द स्पॉट, वो हमेशा होता है कॉन्फ़िगरेशन का। वहां पे टेम्पलेट हम नहीं बनाते, हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करके इंप्लीमेंट कर देते हैं। टेम्पलेट क्या होता है ना, टेम्पलेट अगर मेरा जो कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन है, मैं सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर रहा हूँ, तो या फिर मेरे पास अगर और दूसरे वीपीसी में मुझे सेम ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन का टेम्पलेट बना दूंगा और उसको बाकी सब में क्या कर दूंगा, इंप्लीमेंट कर दूंगा, या फिर किसी के साथ शेयर करना तो शेयर कर दूंगा। तो वहां पे क्या होगा ना, मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लॉन्च करना है, आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन आप चाहो तो आपके वीपीसी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करना है तो आपको वहां पे EC2 इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। आज ना आने के लिए बोल रहा था पंकज सर को, क्या सारे मैचेस कैंसिल कर लो, मैं नहीं आ अच्छा। पाऊँ, अच्छा। सुने नहीं, सॉरी पुनीत। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम देना है, मैं देता हूँ पुनीत।
पुनीत एस ऑटो स्केलिंग एस जी, ठीक है। एएमआई चूज कर लेते हैं। एएमआई क्या चूज करेंगे? एएमआई विंडोज 19 जो है, ठीक है, सर्वर, उसी को चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दो विंडोज आ रहा है। दो विंडोज क्यों आ रहा है ना? एक्चुअली एएमआई का मतलब होता है विंडोज, सॉरी, अमेजन मशीन इमेज, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं क्या कर रखा है, एक विंडोज सर्वर का इमेज ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है और मैं यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आ रहा हूँ। अगर आपको इमेज कॉन्फ़िगर करना है या फिर इमेज बनानी है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए, अमेजन मशीन इमेज के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस पे जाना है। आपको वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, दो इंस्टेंस चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही जैसे बना रहा था 2019 सर्वर, तो बना देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं किस तरह से हम इमेज बना सकते हैं। लॉन्च पे जाना है। पूरी रात सोने में, पूरी रात बंद हो गया था। थैंक यू सर। ओके, तो मैं इस सारे कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉल्ट रख देता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट देखो T2 पे सिलेक्टेड है। मैं कुछ नहीं करूंगा, रिव्यू एंड लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। लॉन्च कीप एयर ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो मैं उसी को ही पिक कर लेता हूँ, ठीक है। एक्नॉलेज लॉन्च इंस्टेंस हो गया। अब इसको रिव्यू पे जाना है और आपको व्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब ये इमेज आ जाएगा, पेंडिंग पे है। इसी का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑटो ट्राई, ठीक है। ठीक है सर। अरे चलो, ओके, तो ये अभी रनिंग पे है। मुझे इमेज के लिए क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक्शन पे जाना है, ठीक है। एक्शन पे अगर आप जाओगे, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट्स करके लिखा है। आप क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दो। इमेज नेम मैं यहाँ पे देता हूँ विन 19 ट्राई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहे तो दे सकते हो, वहां पर देखो ऑप्शनल करके लिखा है, ठीक है। नो रिबूट अगर चाहो तो इनेबल कर लो, लाइक जब वो इंस्टेंस को हम डालेंगे उसमें, वो क्या करेगा, दोबारा से रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इनेबल ना करो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। वॉल्यूम सेम ही रख देता हूँ और क्रिएट इमेज कर देता हूँ, बस खत्म। ठीक है, इमेज मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट कर देता हूँ। आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, आप जब दो को करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर शेयर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे किस तरह डालना है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उन्हें आप उसको उसमें डाल देना, ठीक है। ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ ना, इस वजह से दिक्कत हो रहा जी है। हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे अगेन क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपने इमेज बना दी और यहाँ पे आपको नेम देना है। ज्यादा गर्म पानी बनाना था। यस जी। और एएमआई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखो आपने जो इमेज फाइल वहां पे बनाया था ना, ये देखो आ गया, वही 19 ट्राई। इसको आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, चूज इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में हमें क्या चूज करना है, T2 माइक्रो चूज करना है, T2 माइक्रो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ सकते हो, जैसे डायरेक्टली यहीं पे एंट्री भी कर सकते हो T2 माइक्रो करके। स्टिल हाँ, T4 बस, T2, ठीक है। T2 माइक्रो हमारा डिफॉल्ट रहता है ना फ्री टायर में, बिल्कुल। तो T2 माइक्रो, ठीक है, चूज हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे कर दो। यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी ऑप्शनल पे, ठीक है। आप चाहो तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, नहीं तो सोचो पर पहले क्या लिखा है,
परचेसिंग ऑप्शन रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टेंस। अगर आपके पास स्पोर्ट्स इंस्टेंस है तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स इंस्टेंस को चूज कर सकते हो। बट मुझे स्पोर्ट्स इंस्टेंस चाहिए नहीं, तो मैं क्यों चूज करूं, नहीं करूंगा। मॉनिटरिंग अगर आपको इनेबल करना है तो आप मॉनिटरिंग भी इनेबल कर सकते हो, बट मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट पे करने पड़ेंगे, तो मैं आपको उसको इनेबल नहीं करूंगा। ईबीएस कस्टमाइज इंस्टेंस, मैं कोई ईबीएस को कस्टमाइज किया नहीं हूँ कि मेरे ईबीएस अगर नीड पर तो ज्यादा हो जाए, मैंने इस तरह से कोई फॉर्मेट नहीं की, तो उसको वैसे ही मैं छोड़ देता हूँ। एडवांस डिटेल पे जाओगे तो आप आपको एडवांस डिटेल्स में भी और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, बट उनको फ्री टायर अकाउंट के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। नीचे आ जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो और वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सेम को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। नीचे आ जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको बिल्कुल वैसा ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है ये, तो उसको आपको वैसा ही रखना है। अगर आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकली देखनी है तो दो इमेज के ऊपर सेम ही कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप आप बनाओगे ना, दोनों में आपको क्या करना है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस जो वेब सर्वर रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकली आता है ना, जब हम नेट के थ्रू यूज किए थे, तो उसका आपको क्या करना है, इनेबल करना है, और यहाँ पे एनीवेयर आपको चूज करना है, तो वहां पे वो ले जाएगा। आप देख सकते हो एनीवेयर ऑप्शन ही है, ठीक है। तो मैं आरडीबी क्लाइंट ही रखता हूँ। नीचे आ जाओ, की पेयर, चूज एग्जिस्टिंग की पेयर चूज कर लो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एक्नोलेज, क्रिएट एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया ना, आपको जो ऑटो स्केलिंग है वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट बस, पुनीत, एक मिनट। इट्स ओके। सॉरी पुनीत। ओके, तो पुनीत यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो मेरा ऑटो पुलिंग जो ग्रुप है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो ऑटो पुलिंग ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको जाना है इस ग्रुप पॉलिसी पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही लॉन्च पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एक मिनट रुक जाओ, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर ली, अब होपफुली आ जाना चाहिए, हाँ आ जाए। पुनीत एसजी आ गया, तो आपको इस ग्रुप को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन जो है आप उसको चाहो साइड बाय साइड आप उसको एक्नॉलेज, मतलब यहाँ पे पूरा पूरा चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब उसको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, बीपीसी से बाइंड करनी है। जो डिफॉल्ट बीपीसी ऑलरेडी आपको बाइंड होता है मिल जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। और हम जो रीजन पे है वहां पे 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो आप तीनों को क्या कर लो, साइमल्टेनियसली चूज कर लो, ए सी डी, ठीक है। लाइक मेरा जो लोड बैलेंसिंग हो वो तीनों जोन में हो, लाइक 3 जोन में अगर कोई भी सर्वर हो तो उनके बीच में क्या हो जाए, लोड बैलेंसिंग हो जाए, ठीक है। अगर सर्वर स्केलिंग भी परफॉर्म कर रहा है तो इन 3 जोन के अंदर जो भी सर्वर्स होगा उनके साथ वो क्या कर सकता है, स्केलिंग परफॉर्म कर सकता है। फिर करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में देख सकते हो लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं उसको इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। लोड बैलेंसिंग में आप देखोगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। लाइक अगर आपके पास लोड बैलेंसर है नेटवर्क के अंदर, लाइक अगर आपके पास बैकअप सर्वर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे उस पॉलिसीज को यहाँ पे आपको एंट्री करना है, बट मेरे पास तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो मैं आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। बट आप वहां पे क्या करोगे, दो ऑटो स्केलिंग, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओगे, वहां पे 2 इंस्टेंस बना देना यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना। यहाँ पे जो पहले में है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक में दूसरे को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं, बस यहाँ पे आपको क्रिएट टारगेट ग्रुप पे बना दो, क्लिक कर दो, ठीक है। टारगेट ग्रुप देखो मेरे पास कुछ है नहीं, नो टारगेट ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है, नो टारगेट ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। इंस्टा से आ गया, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टारगेट ग्रुप है उसका आपको नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। नाम के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टास में क्या लिखा है, अगर आपके पास दूसरा इंस्टास अवेलेबल, लाइक ये टारगेट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ इंस्टास लाइक सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग टू इंस्टांस विद इन ए स्पेसिफिक बीपीसी, लाइक आप जिस बीपीसी में हो, अगर उसमें दूसरा आपके पास कोई क्या है इंस्टेंस अवेलेबल है, आप उनको क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करा सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंगल ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे मैं उसको ऐड नहीं कर सकता, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ग्रुप स्पेसिफाई करना है, पुनीत हाँ जी, हाँ जी। सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट 80 है, ठीक है। आप उसको चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लाइक कांस्टेंट भी रख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाओ, बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी जो सर्वर है वो चूज है, ठीक है। हेल्थ चेक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हेल्थ चेक बाय डिफॉल्ट ले रहा है, ठीक है। नीचे आ जाओ एक मिनट के लिए, एडवांस, हाँ एडवांस हेल्थ चेक पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस है। ट्रैफिक पोर्ट पे हेल्थ थ्रेशोल्ड 5, हाँ वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। टैग अगर देना है तो टैग दे सकते हो, उसका पर्पस क्या है लिख के, नहीं तो नेक्स्ट कर दो, ठीक है। नेट पे दे सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है रनिंग करके, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है, और उसको सक्सेसफुली ऐड करना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप, और कुछ नहीं करना। ग्रुप मेरा क्या होगा, क्रिएट हो गया, जिसका नाम मैंने यहाँ पे ले रखा है पुनीत सेकंड करके, ठीक है। हाँ जी, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेंस को ऐड नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर दो, जैसे आप रिफ्रेश करोगे पूरे सेकंड आ गया, इस ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। हेल्थ चेक जो आपके सेकंड ऑप्शन में आएगा उसमें डिफॉल्ट है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, एडिशनल सेटिंग में लिख सकते हो, वहां पे लिखा है इनेबल ग्रुप मेट्रिक्स टू कलेक्शन विद क्लाउड वॉच, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपके लिए क्या पड़ेगा, फ्री टायर अकाउंट में वो चार्जेबल रहेगा। तो अगर आपके लिए अगर कोई डिमांड कर रहा है कि हमें क्लाउड वॉच का सिक्योरिटी चाहिए, लाइक हर एक टाइम पे मेरे इसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मुझे अगर वो चीज चेक करनी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये क्लाउड वॉच नेक्स्ट, वगैरह हम देखेंगे लक्ष्मीकांत कि नहीं? क्लाउड वॉच मैंने आपको एक बार करके दिखाया था स्टार्टिंग की क्लास में, अच्छा, याद है। अच्छा, अच्छा। मॉनिटरिंग जो वहां पे मैंने बताया था एक बार इंस्टेंस पे, ओके, स्टार्टिंग के ओके। टाइम पे, नहीं, मेरे को याद लाइक मैं बोला थर्ड और फोर्थ के क्लासेस में वो था, मैं देखता हूँ। क्लाउड वॉच का कॉन्फ़िगरेशन भी था, क्लाउड वॉच को हमने किस तरह से मैनेज करना वो था। बट हाँ, उसका मॉनिटर चेक नहीं कर सकते, क्यों चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड वॉच आपका पेड वर्जन है, पेड, ओके। वो बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर टाइम देता है, जिस टाइम में वो हमें अपडेट भेजेगा। हुँ, बट आप उसमें ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हो और उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेट लाइक ज्यादा इन्फॉर्मेशन उससे पिक करना चाहते हो, हुँ, तो वो थोड़ा ज्यादा ओके। चार्जेस लगेगा, और क्लाउड का चार्जेस थोड़ा लिटरली ज्यादा होता है। हुँ, तो फ्रीटर अकाउंट में आप उसको जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। ओके। हुँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप साइज, तो यहाँ पे आपको ग्रुप साइज लाइक ग्रुप साइज किसके लिए है ना, लोड बैलेंसिंग के लिए, आप देख सकते हो लिखा है स्पेसिफाई द साइज ग्रुप, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे लिखा है, उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिजायर्ड 1 लिख देता हूँ, मिनिमम कैपेसिटी 1 कर देता हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो डिजायर्ड कैपेसिटी है ना, उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा आपको वन ही लाइक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, या फिर मिनिमम के ऊपर स्टिक करना है, मैक्सिमम से ज्यादा आपको पिक नहीं करना, ठीक है। अगर आप ज्यादा करोगे तो मैसेज एरर आएगा, लाइक अगर मैं डिजायर्ड यहाँ पे लिख दो, मिनिमम लिख देता हूँ 2, मैक्सिमम लिख देता हूँ 4, ठीक है। डिजायर्ड को 1, अब ये हो रहा है, लाइक डिजायर्ड क्यों है, मैं डिजायर्ड मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से कम है, तो चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू 6 कर दूं, ये एरर मैसेज नहीं दे रहा,
नहीं तो एरर मैसेज नहीं दे रहा मैं था। समझ गया लेकिन बात, हाँ जी। बट ये जो वैल्यू है ना, आपको पहले एरर मैसेज देता था, बट अभी एरर मैसेज नहीं दे रहा। हमेशा याद रखना, जो डिजायर्ड कैपेसिटी है उसका आपको क्या करना है, हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो वैल्यू है आप उसको चूज कर सकते हो, नहीं तो मिनिमम के इक्विवेलेंट पे चूज कर सकते हो। ये रिकमेंडेड आपके लिए। ये पहले एरर मैसेज देता था, बट अभी ये एरर मैसेज नहीं दे रहा। शायद इंटरनेट स्लो की वजह से कि क्या, पता नहीं। बट एरर एरर देता था, आपके सारे ग्रुप रेड हो जाएंगे एरर्स करके। ओके, तो यहाँ पे नीचे देखो स्केलिंग पॉलिसीज में पहले भी क्या है, नो है। ठीक है, लाइक अभी कोई भी पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टारगेट। टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसीज, आप उस पर क्लिक करो। मुझे स्केलिंग तो इम्प्लीमेंट करनी है ना, तो मुझे स्केलिंग पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे पॉलिसीज नेम पहले से ही है। यहाँ पे देख सकते हो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन। लाइक यहाँ पे पॉलिसीज में क्या इंप्लीमेंट हो रखा है, देखो मैंने आपको जिस दिन थियोरेटिकल बताया था, हम वहाँ पे बताए थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे ऑटो स्केलिंग में। तो हम सीपीयू यूटिलाइजेशन के ऊपर कर सकते हैं, नेटवर्क यूटिलाइजेशन के ऊपर कर सकते हैं। लाइक नेटवर्क पे कितना डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे आ सकता है। ओहो, मुझे देख ले, थोड़ा पानी पी लो। दूसरा है हमारा कितना आउटपुट हो सकता है, और लोड बैलेंसर में कितना ज्यादा टारगेट, लाइक कितने से कितने तक डिवाइसेस हम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये वेरिएंट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्केलिंग ग्रुप पॉलिसीज के अंदर, जो थियोरेटिकल हमने डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चूज है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन, और सीपीयू यूटिलाइजेशन के हिसाब से क्या लिखा है, अगर मेरा जो मेन सर्वर है उसके ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो वो मेरा क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, और जो सेकंड मेरे पास अवेलेबल होगा उसमें वो क्या करेगा, डेटा को शेयर करेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड टाइम जो डिफॉल्ट है 300 लिखा हुआ है, 300 ही यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे यूजुअली जो टारगेट वैल्यू होता है ना एक सीपीयू यूटिलाइजेशन का, वो 70% पे रहता है। मैं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो टारगेट वैल्यू है तो 70 चूज करना होता है। लाइक जो सर्वर हमारा होता है वो 50% से ऊपर के नहीं, 70% या 70% से अगर ऊपर यूटिलाइज हो रहा है, तो वो यूजुअली क्या करता है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू है आपको 70 ही चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप चाहो तो उस पर कर सकते हो, फिर भी देख लो इस फील्ड में कुछ है नहीं। ठीक है, एसएनएस टॉपिक, एक्चुअली एसएनएस आपको मैं सिक्योरिटी पॉलिसी जब आपको बताऊंगा एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी, मतलब उस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, बट इसमें अभी कुछ जानने का है नहीं। ठीक है, उसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, कर देना है नेक्स्ट। चूज करना कंपलसरी आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन पे स्कीप और रिव्यू कर देता हूँ, उसको छोड़ दो। अभी उसको कुछ काम नहीं है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया उसको करके क्या फायदा। जब मैं आपको इसको बताऊंगा आगे जाके सिक्योरिटी में, तब उसको करने का फायदा है। मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे एरर आ रहा था क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है। बिल्कुल। बैक कर देता हूँ नहीं तो, पॉलिसीज पे जाके। हो गया, अब इसको करना है नेक्स्ट। अब इस पे करना है नेक्स्ट। टैक्स, टैक्स में भी करना है आपको नेक्स्ट। और यहाँ पे आपका क्या हो गया ना, पॉलिसीज आपका इम्प्लीमेंट हो गया। अब नीचे देख सकते हो बीपीसी आपके अवेलेबिलिटी जोन के साथ है। कुछ नहीं करना, नीचे आपको आना है और आपको करना है क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और यहाँ पे आपका क्या होगा ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो आपका बन गया। ठीक है, डिटेल में चेक करना है, एक मिनट। ठीक है, इसको चूज करो। चूज करते ही डिटेल इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या कर सकते हो, आपका जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसको आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। ठीक है, सो पुनीत लोड बैलेंसर आपको कहाँ से पिक करना है, देखो लोड बैलेंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसी के अंदर ही था लोड बैलेंसर इंस्टेंस। ओहो, ये रहा लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने वहां पे इनेबल ऑप्शन पे क्लिक किया था, जब मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप वहां पे इनेबल कर रहा था,
लोड बैलेंसिंग ऑप्शन मैंने वहां पे टिक किया था, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप क्रिएट करोगे उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें बस आपको करना है क्रिएट लोड बैलेंसर। क्रिएट लोड बैलेंस में देख सकते हो लोड किस तरह से मैनेज करना चाहते हो। एक आपका एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू कर सकते हो, नेटवर्क यानी कि टीसीपी, टीएलएस, यूटीपी, उस रिलेटेड अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उस चीज को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो ऑन डिमांड के लिए होता है, लाइक कोई कंपनी अगर स्पेशली रिकमेंडेड कर रहा है कि मेरा कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक्स है, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर चाहिए, तो आप वहां पे इसको यूज करोगे। बट अभी मुझे वो चीज चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे एचटीटीपी यूज कर लूंगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे एचटीटीपी को क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आप एचटीटीपी को क्रिएट करोगे तो वहां पे क्या होगा, लोड बैलेंसर ग्रुप आपका इनेबल हो जाएगा। कोई ना, दिखा देता हूँ। नेम यहाँ पे बता दो, नेम यहाँ पे कुछ भी चूज कर लो, लाइक मैंने आपको कर देता हूँ एडब्ल्यूएस करके, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग है, लाइक इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसके रिलेटेड होगा, नहीं तो आप इंटरनल भी चूज कर सकते हो, अगर आपस में अगर इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहो तो इंटरनल फेसिंग आप चूज करना, प्रैक्टिकल के लिए आपका आसान रहेगा। आईपी आप डबल स्टैक अगर रखोगे तो वो दोनों को यूज करेगा, IPv4 एंड IPv6, अदरवाइज IPv4 ही चूज करना, वो उसके लिए आपका रिकमेंडेड रहेगा। ठीक है। नीचे आ जाओ, HTTP है, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ दिख रहे नहीं तो आप HTTPS भी चूज कर सकते हो, हम्म, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अवेलेबिलिटी जोन, तीनों को यहाँ पे चूज कर लो, ठीक है। क्योंकि किसी भी जोन में हो, आपका अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। नीचे आ जाओ, टारगेट ग्रुप आ गया, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। एक्सेलरेट यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है AWS ग्लोबल, इसमें क्या लिखा है, क्रिएट एन एक्सेलरेट टू गेट स्टैटिक आईपी एड्रेस। लाइक अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसको ऑप्शन को चूज करना है। लाइक आपके पास अगर मल्टीपल स्टैटिक आईपी है, ठीक है, अदरवाइज आपको उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये जो स्टैटिक आईपी होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से क्या करेगा, पिक करेगा। तो आप उसका कोई नीड नहीं है। अब आ जाओ क्रिएट सिक्योरिटी सेटिंग्स पे। ये पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी के हिसाब से रहने दो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स, हाँ सॉरी, यहाँ पे सर्टिफिकेशन मैंने एंटर नहीं किया क्योंकि एसएसएल के लिए आपको सर्टिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ओहो, काम करता हूँ, आपको सर्टिफिकेशन डाउनलोड करके क्रिएट करना पड़ेगा। ओके पुनीत, तो अभी के लिए आपका जो है लोड ठीक है। बैलेंसर का ये जो टास्क है, मैं उसको आपको कल बता दूंगा, ठीक है। ठीक आई है एम जी। लिटरली फील एग्जॉस्टेड नाउ, आई ठीक है। टोटली अंडरस्टैंड। तो मैं उसको काम करता हूँ, ये जो आपका लोड बैलेंसिंग का सर्टिफिकेट है आप किस तरह से पिक करोगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मैं आपको कल यही से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है जी। और कल इसको करके हम लैम्बडा पे मूव कर जाएंगे, ठीक है पुनीत। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन पुनीत, सी ओके। यू थैंक यू। टुमारो, बाय। सी यू। बाय।